नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम सूर्य देव के 12 स्वरूपों के बारे में जानेंगे। सूर्य देव के पहले स्वरूप का नाम है इंद्र। यह देवाधिपति इंद्र को दर्शाता है। इनकी शक्ति असीम है। दैत्य और दानों के रूप में दुष्ट शक्तियों का नाश और देवों की रक्षा का भार इन्हीं पर है। इनके दूसरे स्वरूप का नाम है धाता, जिन्हें श्री विग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजापति के रूप में जाने जाते हैं। जन समुदाय की सृष्टि में इन्हीं का योगदान है। सामाजिक नियमों का पालन ध्यान इनका कर्तव्य है। इनकी सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। इनका तीसरा स्वरूप है पर्जन्य। तीसरे स्वरूप का नाम है प्रजन्य। यह मेघों में निवास करते। इनका मेघों से नियंत्रण है। वर्षा करना इन्हीं का काम है। इनका चौथा स्वरूप है त्वष्टा। इनका निवास स्थान वनस्पति में है। पेड़ पौधों में यही व्यापक है और सदियों में निवास करने वाले हैं। अपने तेज से प्रकृति की वनस्पति में तेज व्यापक करते हैं, जिसके द्वारा जीवन को आधार प्राप्त होता है। इनका पांचवा है पुषा, जिसका निवास अन्न में होता है। समस्त प्रकार के धान्यों में यह विराजमान है। इन्हीं के द्वारा अन्न की पौष्टिकता एवं ऊर्जा आती है। अनाज में जो भी स्वाद और रस मौजूद है वह इन्हीं के तेज से आता है। इनके छठे स्वरूप का नाम है अर्यमा। यह वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। चराचर जगत की जीवन शक्ति है। प्रकृति की आत्मा रूप में निवास करते हैं। भग प्राणियों के देह में अंग रूप में विद्यमान यह भग देव शरीर की चेतना, ऊर्जा, शक्ति, काम शक्ति तथा जीवनता में अभिव्यक्त है। विश्वान इनके आठवें स्वरूप का नाम विश्वान है। यह अग्निदेव है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों द्वारा खाए गए भोजन का पाचन इसी अग्नि द्वारा होता है। इनके नौवें स्वरूप का नाम है विष्णु। यह संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति कराने वाले हैं। इनके 10वें स्वरूप का नाम है अंशुमान। वायु रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान है वही 10वें आदित्य अंशुमान है। इन्हीं से जीवन सजग और तेज पूर्ण रहता है। वरुण इनके 11 स्वरूप का नाम वरुण है। वरुण देवजल तत्व का प्रतीक है। यह समस्त प्रकृति में जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्र भगवान सूर्य के 12वें स्वरूप का नाम मित्र है। विश्व के कल्याण हेतु तपस्या करने वाले, ब्राह्मण का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले मित्र देवता हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुने सूर्य देव की पूजा होने वाली रविवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन ध्यान से बढ़ता रहा। उस बुढ़िया को सुखी देखते उसके पड़ोसन उसे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया को ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत रविवार के दिन घर लिपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही भोजन करती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते पड़ोसन की आंख फट गई।
पड़ोसन उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठा और अपने घर ले आई तथा अपने गाय का गोबर बाहर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया बहुत ही कम दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया ने धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर चल दिए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी रोज राजा गाय को देखकर बहुत खुश होने लगा, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य ने उससे सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाना मैं ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे यह गाय दी है। सुबह होते राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर उसे बहुत सा धन के साथ मान सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार को व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। पूरे सूर्य प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।